अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई चेहरे और कई नाम एक से एक दिग्गज सामने आए हैं। बलिदान भी कितने लोगों ने दिया है, लेकिन एक शख्स का नाम जब भी राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ेगा तो वो ज़रूर आएगा, और उनका नाम है कामेश्वर चौपाल, जो बिहार के सुपौल से रहने वाले हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1989 में पहली शिला जब दिया जा रहा था तो पहली ईंट आपने ही रखा था। आज जब आप ये ट्रस्ट बनने में भी आप परमानेंट सदस्य हैं, उसके स्थायी सदस्य हैं, तो वहाँ पर राम मंदिर के लिए जो शिलान्यास हो रहा है, इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से आप इस कार्यक्रम में सिलसिलेवार ढंग से आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुई थी, कितनी अड़चनें आई और आप ख़ास तौर से किस तरह से जुड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात तो 1000 वर्षों में हिंदू समाज के सामने जो संघर्ष आया, कभी इस प्रकार का माहौल नहीं आया कि समाज संस्कृति और सभ्यता के नाते गौरव का अनुभव कर सके। यह राम जन्मभूमि हजारों साल के अपमान के पीड़ा को धोने वाला होगा और हिंदू समाज प्रेरणा लेके फिर से एक, मुझको लगता है कि इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी एक खासे परिवर्तन दिखेगा। आप अपमान कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम इस देश का राष्ट्र नायक है। राम का जीवन इस राष्ट्र देश की संस्कृति है। राम, कृष्ण और शंकर के बिना इस राष्ट्र की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम ने इस देश को जाति से ऊपर उठ करके समता और ममता के आधार पर जोड़ा था, उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था। कृष्ण ने उसी समता और ममता के आधार पर में पूरब से पश्चिम को जोड़ा था, और भगवान शंकर हिमालय पर आके कन्याकुमारी में साधना करने वाली पार्वती को स्वीकारा। तो शंकर इस देश के कंकर कंकर में रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ तो लोग गीत गाता है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यहाँ हर एक बच्चे में हम राम के स्वरूप देखते हैं। तो यह जो राम का व्यापक स्वरूप था, वह बीच में आक्रमण के काल में जो राम के जन्मभूमि उद्ध्वस्त हो गए, कृष्ण के जन्मभूमि उद्ध्वस्त हो गए, काशी विश्वनाथ उद्ध्वस्त हो गया, तो हिंदू समाज अपमान बोध से ग्रसित हो रहता था। तो क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस अपमान को ख़त्म कर देगा, या उस अपमान जो हुआ था उसका एक तरह से बदला हुआ स्वरूप देखें? हम समझते हैं कि हिंदू समाज के मन में जो एक तीस थी कि पारतंत्र काल में हमारे इष्ट देवों को अपमानित किया गया, उसको अपने हाथों से परिमार्जन करके वो निश्चित रूप से स्वाभिमान का अनुभव करेंगे। पर कामेश्वर जी, एक सवाल है जो अब भी टीस देता है, और वो ये है कि आप इस ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आप स्थायी सदस्य जरूर हैं, लेकिन आपकी गणना राम भक्त से ज़्यादा दलित के रूप में होती है कि आप दलित थे इसलिए आपसे ये कराया गया, पहले शिला ईंटा रखवाया गया। कहीं भी जाइए तो लिखा रहता है कि इतने लोग मेंबर में एक दलित हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आज भी वो जो जातिवाद की जो सूचक जो बातें होती थी, आज भी वही चीज़ है, फिर आप भी उसी के शिकार हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम के संबंध में कई नामों में एक नाम राम का दीन दयाल भी है, और इसीलिए कहते हैं, वसंत भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, दीनन के ही राम बसदु है। तो राम तो ऐसे ही लोगों के दिल में बसते हैं। राम किसी ऋषि के कलेजा फाड़ के प्रकट नहीं हुआ था, हनुमान का कलेजा फाड़ करके प्रकट हुआ था ना। वैसे ही वो किसी संत के चरण धूलि सर पर जरूर लगाए, लेकिन स्नेह का जूठा बैर से एक सबड़ी का ही खाए थे। तो राम केवल आप देखते हैं दशरथ नंदन राम को, लेकिन हमारे जैसे लोग उसमें वाल्मीकि के राम भी देखते हैं, जिन्होंने रामायण लिख करके राम को जन जन तक पहुंचाया। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या ये बुरा नहीं लगता है कि राम भक्त से ज़्यादा आपको दलित माना जाता है? ख़ासतौर से आपकी पार्टी जो बीजेपी है वो उस रूप में आपको प्रोजेक्ट करती है कि एक दलित नेता है, एक दलित है, इसलिए उनको रखा गया है। ऐसा नहीं, अब दलित तो हम अपने स्वार्थ से हैं,
हमको यदि कुछ प्राप्त करना हो तो सर्टिफिकेट लेंगे। अब दलित पिछड़ा कोई शास्त्र नहीं बना रहा है, दलित पिछड़ा तो अब संविधान के तहत लोग बन रहा है। कोई यदि अनुसूचित जाति ब्राह्मण जाएगा तो दलित का सर्टिफिकेट ले लेगा क्या? राजपूत ले लेगा क्या? कास्ट ले लेगा क्या? तो हम जाति को संविधान के व्यवस्था के तहत बनाए हैं ताकि जो समाज पिछड़ा हुआ है उसको सुविधा देकर आगे लिया जाए, ये व्यवस्था है। लेकिन आपका अनुभव जो है, आप दो चुनाव लड़े, एक रामविलास पासवान के खिलाफ लड़े, फिर आप 2014 में सुपौल से बीजेपी से लड़े आप, लेकिन आपका अपना अनुभव ये कहता है कि लोग अभी भी जाते हैं तो आपसे जाति पूछते हैं और जात पूछ करके आपको वोट नहीं देना चाहते। भैया, राजनीति का ये ध्रुव सत्य है कि राजनीति में जाति एक बंद मुट्ठी की तरह है। हर एक राजनीतिक पार्टी की कोई न कोई खास जातियां हैं जो उनके पीछे पूरे तन मन धन से खड़ा हो जाता है। अब मैं जिस पार्टी में कुछ दिनों तक काम किया था, वह पार्टी की पहचान किसी जाति से नहीं थी, इसलिए मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो पाता था, ये मुझे फील हुआ। लेकिन जाति के कारण कोई मुझे अपमानपूर्ण दृष्टि से व्यवहार किया हो, देखा हो, मेरे जीवन में अभी तक कोई ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। मुझको तो क्या कहें उसको, मैं विद्यार्थी काल से आज तक जो पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, समाज में यहाँ तक बढ़ा हूँ, तो मुझे सबका स्नेह मिला है। दलित का भी स्नेह मिला है, बाकी आगे के वर्ग का भी स्नेह मिला है। आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्या ऐसी कोई धारणा या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसकी कल्पना आप मूर्ति में देख रहे हैं, मंदिर में देख रहे हैं, कि जाति विहीन समाज जिसमें कि मानवता का मूल्य हो, जो राम ने दर्शन दिखाए हैं, जो राम ने चरित्र दिखाया है मर्यादा का, वो दिखेगा? आपको लगता है कोई पार्टी इस बारे में काम कर सकती है? क्योंकि स्वार्थ की राजनीति तो है ही। देखिए, राजनीति का काम समाज निर्माण करना नहीं है, उनका काम व्यवस्था चलाना है। समाज निर्माण का काम करना समाज का है, चिंतक का है, संतों का है, आचार्यों का है। तो हम जो समाज में इतने बड़े लोग हैं, वह जब प्रयास करेंगे तो वह दिन भी दूर होगा, क्योंकि जो चरित्र हम सामने रखेंगे चित्र वैसा ही बनेगा। चित्र के आधार पर चरित्र बनता है। आरएसएस जिस संघ से आप आते हैं, और आप संघ में शुरुआत विद्यार्थी काल से ही आप जुड़ गए थे, आरएसएस के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं कि कुछ खास जाति के लोग, ब्राह्मण लोग चलाते हैं इसको, जो दूसरे पार्टी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों ने खिलाफत की थी भारत की और वो मिल गए थे अंग्रेज़ों से, और ये आरएसएस के लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे एक टिप्पणी जो है ऐसी हो जो बिल्कुल अव्यवहारिक हो, और एक तरह से उसको कहा जा सकता है कि अब्यूसिव है। ये ऐसे लोग अल्प बुद्धि है, उनका कोई अध्ययन नहीं है, आरएसएस को वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा टिप्पणी करते हैं। आरएसएस कबीर के उन शब्दों पर उतरता है। कबीर ने कहा था कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। आरएसएस होना बड़ा कठिन है भैया मेरे। नरेंद्र मोदी को गाली देना आसान है, नरेंद्र मोदी बनना बहुत कठिन है। संघ को गाली देना आसान है, लेकिन संघ का चरित्र जीना बहुत कठिन है। संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर थे, उस समय चाहते तो जीवन ऐश्वर्य में जी सकते थे, उन्होंने संपूर्ण जीवन होम कर दिया। द्वितीय सरसंघचालक उस समय के देश के जाने माने प्रतिभावान व्यक्ति थे, वो चाहते तो जीवन में सब ऐश्वर्य प्राप्त करते थे। संपूर्ण माँ ममता सब कुछ इस मातृभूमि पर समर्पित कर दिया। इदम नम मम राष्ट्राय स्वाहा, ऐसा जीवन जिया उन्होंने। तो जितने संघ के आज प्रचारक हैं वो संपूर्ण सर्वस्व दे देता है। आज तो लोग 7 पीढ़ी की चिंता करता है कि हम हो गए तो बेटा कभी हो जाए, लेकिन संघ के जो संघ चालक है, प्रचारक है, लाखों ऐसे संकल्पित लोग हैं
जिनको न पत्नी है, न पुत्र है, न पीछे कोई मोह है, न ममता है, केवल एक ही स्वप्न है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। मैं तो संघ के स्वयंसेवक के नाते मेरे भी मन के संकल्प है, मैं भी सीखा हूँ शाखाओं पर यह संसार को, इस संस्कार को सीखा हूँ कि मोक्ष की इच्छा नहीं है, स्वर्ग केवल धूल है, छोड़ कर अंचल जननी का छानना जग भूल है। तो संसार में सबसे बड़े हमारे लिए इस भारत माता का आंचल है। लेकिन गुरु गोलवलकर के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खुलकर कहें तो लालू यादव कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्होंने जाति और वर्ण में सबसे ज़्यादा जो शूद्र रहे हैं उनके खिलाफ वो बोलते रहे हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें आक्षेप और आरोप लगते हैं। लालू जी अब तो बहुत कष्ट में है, समय रहता तो कुछ दिन सानिध्य में बैठते संघ वाले को, तो लालू जी को संघ समझ में आता। संघ ऐसा चीज़ है जो दूर से समझा नहीं जा सकता। जैसे किसी गूंगा को रसगुल्ले का स्वाद समझ में नहीं आएगा, वैसे दृष्टिहीन को कभी भी सूरज दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से लालू यादव को आप कहेंगे कि एक बार संघ के भी साथ रहे? मैं तो कहता हूं कि लालू जी जिस माननीय जयप्रकाश नारायण के आप शिष्य हैं, जिनके नेतृत्व में आपने राजनीति सीखी थी, वह भी यही पाटलिपुत्र की धरती है, यहीं पर में शेखपुरा का वो मैदान है, वो स्वामी हरियानंद जी का आश्रम है, जहाँ पर जयप्रकाश जी अपने उद्बोधन में कहा था कि संघ के अंदर जो तेज है वही समाज को सुधार सकता है। और संघ के संबंध में उनका अंतिम भाषण लालू को बुला के पढ़ लेना चाहिए, तब वो समझ में आएगा कि संघ क्या है। अच्छा, ये जो मुसलमानों के प्रति जो कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो नफ़रत का भाव फैलाता है, उन हिंदुओं के अंदर में उनके प्रति खिलाफ इतना जहर भरा जाता है जिससे कि समाज में वैमनस्यता और सांप्रदायिकता की भावना फैलती है। हमारे धर्म में किसी के प्रति नफरत नहीं है। हम लोग तो उस धर्म को मानते हैं कि सर्प को भी दूध पिलाते हैं, चींटी को भी चीनी खिलाते हैं, वृक्ष में भी देवत्व को देखते हैं, नदी में भी मातृत्व को देखते हैं, पहाड़ में भी शंकर को पूजते हैं। तो जो कंकर में शंकर देता है, जीव मात्र को जो आत्मवत् प्रदारेषु की समझ देता है, वो किसी भी धर्म और पंथ से विद्रोह नहीं करता है। लेकिन जब कोई शत्रु आएगा तो शत्रु भाव से जब कहेगा तो स्वाभाविक रूप से रिएक्शन वैसा होता है। लेकिन हमारा धर्म किसी के प्रति घृणा का, विद्वेष का, आरएसएस तो सपनों में भी नहीं दिखाता है कि आप ये करिए। आरएसएस इतना जरूर कहता है कि यह हमारी मातृभूमि है, हमारा व्यक्ति धर्म जो भी हो, हमारा एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए जिसमें सबों को लेकर के हम चलें, जो हमारे पुरखों का संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो यह समाज तब स्वरूप होगा खड़ा। तो इस प्रकार का हमारा ये संघ का सोच है। आप मानते हैं कि नफरत की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, ना कि आरएसएस? बीजेपी जिस स्कूल से पढ़ी है उसमें नफरत सिखाया नहीं जाता है, इसलिए नफरत शब्द उनके पास नहीं है। नफरत ऐसे लोगों को हो जा रहा है जो उनसे कंपटीशन में सकता नहीं है। हर एक तेज व्यक्ति को उससे कमज़ोर व्यक्ति उसमें दोष निकालता है। और राजनीति में तो ऐसा ही दोष दर्शन है। जैसे देखिए, बिहार में एक परंपरा मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। जब कोई अपनी बेटी ब्याहती है तो सब कुछ अच्छा वर खोज के लाता है लोग, लेकिन जब वर को बारात में लेके लोग जाता है विवाहने के लिए तो वर में भी दोष खोजता है और बारात में भी दोष खोजता है। राजा राम जब ब्याहने आए थे, दशरथ आए थे राम को ब्याहने के लिए, तब राम में भी दोष खोजा था मिथिला के लोगों ने और राजा दशरथ में भी खोजा था। तो वैसे ही इस प्रकार की धारणा लोगों में है कि संघ अच्छे हैं तो खोदोगे तो कुछ मिलेगा। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, जो गुणवान होता है, जिसके पास दयावान होता है, उसको सब कोई खोदता है कि कुछ निकल जाए इसमें से। यही वजह है कि मिथिला के लोग जो हैं वो दामाद राम जैसा नहीं खोजते हैं, क्योंकि राम ने सीता को वनवास
किया था जब एक धोबी के कहने पर उनको फिर से भेज दिया था। ऐसा है कि मिथिला के लोग आज भी हर एक दुल्हा को राम ही समझते हैं, हर एक कन्या को सीता के रूप में ही पूजते हैं। आपकी भी शादी हुई होगी तो रामे रूप में आपका वरण किया होगा, और आपकी जो पत्नी होगी उनको सिया कह के ही गीत गा के 7 दिनों तक कम से कम आप दोनों का परिणय संबंध किया होगा। जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि टीका भी करनी होगी और टोपी भी लगाना होगा, यानी टोपी से मतलब है कि मुसलमान का जो टोपी होता है और टीका मतलब हिंदुत्व की बात होती है। पर नरेंद्र मोदी तो टोपी नहीं लगाते हैं, वो किसी ईद मिलन या इस तरह के समारोह में भी वो अपने पीएम आवास या जब थे तो नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि ये बड़ा विरोधाभास है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए जब सबको साथ लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सम्मान बाहरी जो चीज़ है उससे आडंबर से नहीं होता है। आडंबर करके तो हमारे यहाँ एक से एक काम होता है, लेकिन उसमें दम नहीं होता है। दम दिल से होता है। यदि आप चाहते हैं दिल से तो उसके लिए आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर चौपाल जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कटु हो सकता है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को चुभ सकता है, पर यह बात भी सच है कि आरएसएस को अपनी एक तरह से मातृभाषा, मातृभूमि, या एक कह लें कि वहीं के उपजे हुए हैं और वहीं से सब कुछ है ज़िंदगी, तो इन्होंने अपनी साफगोई से सारी बातों को रखा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। पटना में जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पहुंची थी तो उस समय का क्या नज़ारा था, कितनी भीड़ थी और क्या हुआ था, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कामेश्वर चौपाल जी। उस समय में क्या हुआ था, किस तरह की घटना थी, कितनी भीड़ थी और किस तरह के वहाँ पर वातावरण बने थे? देखिए, सोमनाथ से उनका यात्रा प्रारंभ हुआ था और बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पटना के गांधी मैदान में उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि मैं झारखंड में उनका प्रवेश हुआ था, तब से मैं उनके साथ समस्तीपुर तक रहा। सड़क की 1 इंच भी नहीं खाली होता था जहाँ पर कोई उनके स्वागत के लिए रोड के बाहर खड़े ना हो। ये अंदाज़ा लगाना असंभव हो जाता था कि कितनी संख्या है, क्योंकि उसकी तारतम्यता कहीं से टूटती नहीं थी। और हमको लगता है कि गांधी मैदान में वह भी एक ऐतिहासिक सभा थी, जो उनकी क्षमता है रात्रि में हो रही थी, देर रात तक, और हम लोगों को अंदाज लग गया था कि कुछ न कुछ चल रहा है षड्यंत्र यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए। और उस समय सौभाग्य मेरा था कि उस यात्रा में मैं भी चल रहा था, मेरा भी उद्बोधन हो गया था। माननीय हमारे आज नहीं है हम लोगों के बीच में, प्रमोद महाजन जी इधर के प्रभारी थे जो उनके साथ चल रहे थे। जब यह घटना घटी तो हम लोगों के मन से एक बात जरूर निकली, ना सही काल बिना सही बुद्धि, को कहे काल निर्बुद्धि। तो ना सही काल बिना सही बुद्धि था और वो हुआ। सत्य को सत्य नहीं कहने का सामर्थ्य ही राम के विरोध में लोगों को खड़ा किया। यदि सत्य को सत्य कहने का कलेजा में ताकत होता तो मैं समझता हूँ माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आखिर वह सत्य सिद्ध हुआ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि राम की भूमि है। अरे भैया, राम केवल भगवान नहीं है, भारत के पुरखे भी हैं, और हम अपने पुरखे को सिद्ध करने के लिए सबूत दें, ये विषय तो अपमानजनक विषय था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।